चलिए लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क चीन की, जो एलएसी के मोर्चे पर अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। अब हिंद की सेना चीन को हर मुमकिन जवाब देने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। तमाम पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं और इसी के लिए अब भारतीय सेना खरीद रही है बख्तरबंद गाड़ियां। गलवान के बलवानों को मिलेगा नया हथियार। एलएसी पर स्ट्राइक को मिलेगी नई ड्रैगन की लाल सेना को भारी पड़ेगी हिंद से हिमालय। बख्तरबंद गाड़ियों की नई फोर्स से चीन का होगा बुरा हाल। पूर्वी लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में चीन के दुस्साहस को कुचलने के लिए भारतीय सेना बड़ी तैयारी में जुटी है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक बख्तरबंद व्हीकल मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के लिए हिंद की सेना जिन व्हीकल्स पर फोकस कर रही है, इनमें अमेरिकी स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बिनेशन व्हीकल, स्ट्राइकर हम्बी और स्वदेशी टाटा व्हीकल आर्म प्रोडक्शन शामिल है। सेना अपनी जरूरतों और व्हीकल्स की क्षमता को देखते हुए इनमें से किसी एक को चुनेगी। स्ट्राइकर और हम्बी अमेरिकी सेना के बेड़े में लंबे अरसे से इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि टाटा वेब को डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। इसे अभी कई ट्रायल से गुजरना पड़ा है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड भी शामिल है। वहीं स्ट्राइकर और हम्बी को C-130J और C-17 की मदद से एयरलिफ्ट कर आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है और ये दोनों ही विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं। एलएसी पर अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है ताकि किसी ऑपरेशन के दौरान जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की मूवमेंट कराई जा सके। दरअसल एलएसी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहले से बख्तरबंद वाहन तैनात किए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच रूस और चीन से तनातनी के बीच अमेरिका खास तरह की परमाणु मिसाइलें विकसित करने में जुट गया है। ये एटॉमिक मिसाइलें सबमरीन और शिप से फायर करने में सक्षम होंगी। पेंटागन की इस प्लानिंग के पीछे साउथ चाइना सी में चीन की हिमाकत को रोकना है। साथ ही साथ अमेरिका रशियन नेवी को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने की पुतिन की प्लानिंग को भी फेल करना चाहता है। दुनिया के सुपर पावर्स में छिड़ी एटॉमिक ताकत बढ़ाने की रेस। अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में जुटा है चालबाज चीन। नेवी को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने के प्लान में जुटा रूस। चीन और रूस को समंदर में टक्कर देने की प्लानिंग में जुटा महाबली अमेरिका। सबमरीन और शिप से लॉन्च होने वाली एटॉमिक मिसाइलों की धार तेज करने में जुटा अमेरिका। एटॉमिक मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने की सनक वाले चीन को पछाड़ने में जुट गया है अमेरिका। नेवी की ताकत को दोगुना करने की पुतिन की प्लानिंग को पंक्चर करने में लगा है पेंटागन। वॉशिंगटन से बहुत बड़ी खबर आई। खबर ये कि अमेरिका पूरी दुनिया के समंदर पर कब्जे का सपना देख रहा है और उसे ये कतई मंजूर नहीं कि रूस और चीन समंदर में अपनी ताकत दिखाए। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन लंबे वक्त से अमेरिका की आंखों में खटक रहा है। वहीं रूस की जंगी तैयारी भी अमेरिका को नहीं सुहा रही। लिहाजा रूस और चीन को एक ही दांव से पस्त करने की अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग की। पेंटागन समंदर में अपनी ताकत को नंबर 1 रखने के लिए सबमरीन और नेवी शिप से लॉन्च किए जा सकने वाली परमाणु मिसाइलों को धार देने में जुट गया है। खबरों के मुताबिक पेंटागन अगली पीढ़ी के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM प्रोग्राम पर $14 अरब खर्च कर रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के एक पॉलिसी पेपर के मुताबिक रूस हमेशा से ही नाटो का दुश्मन रहा है और रूस से नाटो देशों को साइबर हमले, बायोलॉजिकल हथियारों और गलत सूचनाओं को फैलाने का बड़ा खतरा है। इसके साथ ही चीन लगातार अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है। जिनपिंग की प्लानिंग साल 2035 तक चीन की सेना को आधुनिक बनाने की। जाहिर है रूस और चीन की तैयारियों से अमेरिका डरा हुआ है और अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
एलएसी पर चीन की बात और घात वाली चाल लगातार जारी है। चीन की सेना बोलती कुछ है, करती कुछ। चीन की आर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं चीन के राजदूत और अधिकारी इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिशें कर रहे हैं। एलएसी पर ड्रैगन का डर्टी माइंड गेम। लगातार चाल चल रही है चीन की आर्मी। भारत और चीन के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। कहने को तो चीन के नेताओं और राजदूतों की तरफ से बार-बार डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही है, लेकिन चीन की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। चीन की सेना वादे के मुताबिक पीछे नहीं हट रही है। एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की साजिश है चीन की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंगोंग इलाके में चीन की आर्मी फिंगर 8 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी पीछे हटने के वादे से मुकर रहा है चीन। बातचीत में चीन की आर्मी लगातार नई शर्तें सामने रख रही है। चीनी आर्मी के अड़ियल रुख को पूरी दुनिया देख रही है। चीन का विदेश मंत्रालय गोलमोल बातें कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत चीन को द्विपक्षीय रिश्ते में सीमा विवाद के सवाल को सही तरीके से डील करने की जरूरत है। ये ध्यान रखना चाहिए कि असहमति कहीं विवाद का शक्ल न अख्तियार कर ले। चीन का विदेश मंत्रालय मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में चीन के राजदूत की तरफ से भी अहम बयान आया है। चीन में अमेरिकी राजदूत कुई टियान काई के मुताबिक भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद हावी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जून में सीमा विवाद के चलते दोनों देशों की सेनाएं टकराई हैं, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे भारतीय मित्र भी यही समझते हैं। जानकारों के मुताबिक चीन अपनी सामरिक साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसी अंदाज में काम करता है। बात भी करता रहता है और घात भी देता रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं हादसे का हैरतअंगेज वीडियो, जिसमें एक महिला और उसके डॉग को एक कार कुचलते हुए झाड़ियों में पलट जाती है। ये तस्वीर देखिए जरा। ये महिला सड़क पर अपने डॉगी के साथ टहल रही है और बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। तब ये कार पीछे से महिला को टक्कर मार देती है और फिर फ्रेम से गायब हो जाती है। बाद में कुछ लोग झाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। ये घटना ब्रिटेन की बताई जा रही है। इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसके डॉग को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। देखिए जरा किस तरीके से ये लोग यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह कि महिला की जान यहाँ बच गई है इस भीषण हादसे में। आज का दिन राम भक्तों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज अयोध्या में पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी राम भक्ति में डूबे नजर आए। पीएम मोदी ने पूरी आस्था और रीति के साथ शिलान्यास पूजा को विधि पूर्वक पूरा किया और मंदिर निर्माण का श्री गणेश किया। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने दंडवत होकर अपनी धरती को प्रणाम किया था। ठीक उसी तरह जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का अवसर आया तो पीएम मोदी भी खुद को दंडवत होने से रोक नहीं सके। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। पीतांबरी धोती और सुनहरा कुर्ता पहनकर अयोध्या में रामलला के सामने पहुंचे मोदी का ये अवतार नजर आया। संघ कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, उसमें सिद्ध होने के बाद मोदी ने रामलला की आरती की।
रामलला की आरती के बाद पीएम ने अस्थायी रामलला टेंट की परिक्रमा की। इसके बाद मोदी ने भूमि पूजन स्थल का रुख किया। इस दौरान वो रामलला को भेंट चढ़ाने के लिए अपने साथ कुंभ कलश लेकर आए। पीएम मोदी के संकल्प लेने के बाद पूजा आरंभ की गई और पूरा पंडाल मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। ब्रह्मतेन पुनातुमान् पवमानः सो अध्यनः पवित्रेण विचरे खड़िः। पीएम मोदी ने पूजन स्थल पर रखी चांदी की ईंट और पवित्र शिलाओं का पूजन किया। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर की पहली ईंट रखकर मंदिर निर्माण का श्री गणेश किया। इस पावन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र राम जन्मभूमि की रज को अपने माथे पर लगाया। श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर का डाक टिकट भी जारी किया और मंच से जय श्री राम का जयघोष करते हुए कहा कि देश वर्षों से इसी शुभ अवसर का इंतजार कर रहा है। सियापति रामचंद्र की हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने करोड़ों राम भक्तों को वो तोहफा दिया जिसका इंतजार सदियों से था। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने, इन तस्वीरों के साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गैर जरूरी बयानों का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में राम मंदिर निर्माण को लेकर आग लगी हुई है, तो हमारे मुल्क में भी एक तबका ऐसा है जो राम मंदिर निर्माण की तुलना हागिया सोफिया से कर रहा है। राम मंदिर के खिलाफ असुर शक्तियां, मंदिर को लेकर पाकिस्तान को लगी मिर्ची, राम मंदिर पर हागिया सोफिया वाली साजिश, राम भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हो। एक तरफ पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी और दूसरी तरफ मंदिर विरोधियों में मातम पसर गया। राम मंदिर हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक है, लेकिन पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा है। एक साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया था। एक साल बाद राम मंदिर की आधारशिला रखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान में भगवान राम के विरोधियों के मुंह पर तमाचा जड़ा है। इमरान सरकार के मंत्रियों का दर्द साफ झलक रहा है। 30 साल से इन बुतों की तैयारी थी और इस बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का सिलसिला जारी था और ये काम हिंदुस्तान के हर सियासतदान ने, बाबरी मस्जिद पर हिंदू सियासतदान ने सियासत की, लेकिन आज हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। देश के दुश्मन राम मंदिर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वहीं देश के अंदर भी कुछ तत्व राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर के साथ हागिया सोफिया वाली साजिश करने का सपना देखा जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा है, बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी और ये हमेशा रहेगी। हागिया सोफिया मस्जिद हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। जमीन का अपहरण करने से बाबरी मस्जिद की स्थिति नहीं बदल जाएगी। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुर्की के हागिया सोफिया म्यूजियम के साथ जो हुआ, राम मंदिर के साथ वो वही दोहराने की साजिश कर रहा है। इस्तांबुल में जब 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ था, तब हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। 1934 में इसे म्यूजियम बनाने का फैसला हुआ था। 2020 में कट्टरपंथी एर्दोगान शासन इसे फिर मस्जिद बना दिया। यानी रामलला के विरोधी मंदिर को मस्जिद में तब्दील होने का सपना देख रहे हैं। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। यानी राम के विरोधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं। वो इस पावन मौके पर भी साजिशों का जाल बुन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।